नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 665 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसका दोस्तों प्री एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी दोस्तों मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठेंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम, उसकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। अभी उसकी लिस्ट बाद में जारी की जाएगी। बाकी दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मुख्य परीक्षा कब होगा, तो इसकी जानकारी लेकर आ चुका हूं और बताएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 665 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, आप सभी को पता है। अब आप लोगों का प्यारे दोस्तों मेंस एग्जाम होगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं अभी कन्फ्यूजन में है कि सर क्या मुख्य परीक्षा होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था और नोटिस में बताया गया था कि अब आप लोगों का 2 स्टेज एग्जाम होगा, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। जो प्री है यह क्वालिफाई होगा और जो मेंस एग्जाम होगा यही आप लोगों का मेरिट बनाएगा। याद रखिए, अब जो आप लोगों का मुख्य परीक्षा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा होगा। इसमें आप लोग ज़्यादा मार्क्स लाइएगा, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका फाइनली जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो मुख्य परीक्षा कब होगा, मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों सिलेबस क्या होगा, इसकी जानकारी देंगे। कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाएगी। अब इसके पीछे 2 रीज़न है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में कितने गुना अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे, 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, या फिर 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई मार्क्स कर चुके हैं, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, अगर आपने उसे पार कर लिया है, उसे क्रॉस कर लिया है, तो क्या आप लोग मुख्य परीक्षा दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद एक स्पेशल वीडियो मैंने लाया है, तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट पर। अभी दोस्तों आप लोग देखोगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, कट ऑफ पर बहुत वीडियो आ चुकी है। कट ऑफ की बात करते हैं तो अभी देखिए 100% कन्फर्म नहीं है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे या फिर 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। जब ये कन्फर्म नहीं है तो कैसे आप लोग कट ऑफ की आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि अगर 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो 665 वैकेंसी है, तो 665 गुणे 5 कर दोगे तो अब कितना होगा आप लोग देखना। तो अब फिर अगर 10 गुना करोगे तो 10 गुना का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो लगभग कितना हो जाएगा, 665 है तो 665 यानी 6650 हो जाएगा अगर 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर अब इसका हाफ कर दो यानी 2533 यानी 3325 कैंडिडेट हो जाएंगे अगर 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, यानी 3325 लोगों का मुख्य परीक्षा होगा। तो जब 3325 लोगों का मुख्य परीक्षा होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और अगर 10 गुना अभ्यर्थियों को ये लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाते हैं, तो फिर 6650 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। तो अभी तो कंफर्म है नहीं, तो आप लोग कट ऑफ की आइडिया कैसे लगा सकते हो, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, कट ऑफ की वीडियो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाली है, क्लियर है। बाकी अगर आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले दोस्तों इस वेबसाइट पे आइएगा और आप लोग जाइए न्यूज़ वाले सेक्शन पर। यहाँ पे आप लोग वेबसाइट को वेरीफाई कर लेना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिएगा न्यूज़ वाला ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे न्यूज़ एंड अपडेट्स वाले ऑप्शन पर आ जाओगे और जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि 24 अगस्त को जो है सिटी इंटीमेशन इन्होंने जारी किया था, उस समय आप लोगों को एक PDF मिलेगा। उस PDF में जो है इन्होंने इम्पोर्टेंट जानकारी मेंशन की थी, चलिए मैं उसे बता देता हूँ। अब देखिए
यहाँ पे बोला गया है कि अब आप लोगों का सबसे पहले देखिएगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, इसलिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये आप लोग कन्फर्म कर लेना। क्लियर हो चुका है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, किसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे, जो रिजल्ट आ चुका है उसमें जो आपके मार्क्स हो रहे हैं एक्चुअल मार्क्स वही है, अब आपका मार्क्स ना ही कम होगा ना ही मार्क्स बढ़ेगा, क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो आपका मुख्य परीक्षा होगा नवंबर के स्टार्टिंग में होगा या फिर नवंबर में होगा, अक्टूबर में बहुत ही कम चांसेज लग रहा है, जो कि अक्टूबर में ना के बराबर है। अगर हो भी सकते हैं तो 20% चांस है लास्ट अक्टूबर, नहीं तो फिर अक्टूबर में आपका मुख्य परीक्षा नहीं होगा, लेकिन नवंबर में कंफर्म है आपका मुख्य परीक्षा होने वाला है, क्योंकि 2 महीने टाइम लगने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए। तो 2 महीने यानी अक्टूबर नवंबर। अब इसलिए इसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर में कभी भी आपका पेपर हो सकता है, मुख्य परीक्षा स्टार्टिंग में या फिर मिड नवंबर में या फिर लास्ट नवंबर में आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो नवंबर मंथ मुख्य परीक्षा आप लोग बना लो। और मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है अक्टूबर में आ जाएगी, और नवंबर में मुख्य परीक्षा कब होगा इसकी जो शेड्यूल है अक्टूबर में आ जाएगी। अब देखिए, जब विज्ञापन पब्लिश किया गया था 2024 में, उस समय बताया गया था कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा, जैसे कि रेलवे में भी होता है। तो रेलवे तो बोला है कि अगर एक एग्ज़ाम होगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए तो 1:1 के बेस पर हम लोग जो है रिजल्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। यानी अगर एक वैकेंसी है तो एक लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे, अगर 2 वैकेंसी है तो 2 लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे। यूपीएनएचएम क्या करता है, तो यूपीएनएचएम जो है 1:3 के बेस पर रिजल्ट यहाँ पे तैयार करता है डीवी के लिए। यानी एक वैकेंसी है तो 3 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता है और फिर उनको डीवी के लिए बुलाता है। अगर 2 वैकेंसी है तो 6 लोगों को जो है डीवी के लिए यहाँ पे बुलाता है। क्लियर हो चुका है। लेकिन अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है आनन फानन में जो है डिसाइड किया कि 2 एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं, इसलिए उसकी संख्या को कम करने के लिए इन्होंने 2 एग्ज़ाम करवाएंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया अगस्त में। अब इन्होंने बोला कि जो प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि प्री एग्ज़ाम हो चुका है, ये क्वालिफाई होगा, और जो आपका मुख्य परीक्षा होगा ये आपका मेन एग्ज़ाम होगा। इसी का जो है इसी मार्क्स के बेस पर जो है आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका डीवी होगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि मुख्य परीक्षा में कितना गुना अभ्यर्थियों को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो इन्होंने तो बताया नहीं है, तो हम 2 ही आइडिया यहाँ पे लगाएंगे। चलिए मैं एक और जानकारी दिखाता हूँ। देखिए 17 अगस्त को जो है इन्होंने नोटिस यहाँ पे निकाला था, आप लोग चेकआउट करिएगा, और साफ साफ इन्होंने बताया है कि अब आप लोगों का 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा, एक आप लोगों का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और एक आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम दोस्तों नवंबर में होगा। इसके लिए जो है जो कैंडिडेट हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब कितना गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो आप लोगों का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है यह क्वालिफाइड नेचर का है, इसलिए जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और मुझे 2 इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, या तो 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे या फिर 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और अगर 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। 22,000 के आसपास लोगों का यहाँ पे रिजल्ट जो है तैयार किया गया है, जो कि अभी आप लोग देख भी सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ये आप लोग देखिएगा। लिस्ट जो है 12 सितंबर को जारी किया गया है, और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि 71 MB का जो है PDF है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग, यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है। तो टोटल कितने बच्चे हैं तो यहाँ पे जानकारी दी गई है, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पे सुधार किया गया था, कास्ट और जेंडर से यहाँ पे सुधार किया गया था, ये आप लोग देख ही लेना। अब टोटल सभी बच्चों का इन्होंने सुधार कर दिया है, लेकिन 22,000 बच्चों का जो है इन्होंने रिजल्ट यहाँ पे तैयार किया है। लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद यह एक स्पेशल वीडियो है, तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, लंबा वीडियो यहाँ पे हो सकता है। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फीवर है और कोल्ड हो चुका है, फिर भी मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि 7 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो यहाँ पे आप लोग अपना दोस्तों एक्चुअल मार्क्स यहाँ पे देख पाएंगे। अब कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, स्क्रीन एग्ज़ाम दिया है,
अब कितने बच्चों ने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दिया है? 22,560 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो 22,560 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो अगर 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो 6,650 लोगों को जो है इसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अगर 22,560 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो इसमें 6,650 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो फिर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपने उससे 5 नंबर ज़्यादा प्राप्त किया है तो 100% आप लोग शॉर्टलिस्ट यहाँ पे हो जाओगे। तो जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे 3 नंबर 5 नंबर ज़्यादा है तो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे आएगी उसके साथ ही मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मेंशन होगा। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस क्या होगा, तो चलिए मैं आपको मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग पोर्टल पर जाइए, वहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगा। पोर्टल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने विज्ञापन ओपन हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस है, जो आपने अभी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दिया है 7 सितंबर को, सेम टू सेम वही सिलेबस मुख्य परीक्षा के लिए भी रहने वाला है। 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के जीके से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर रीजनिंग से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन 10 नंबर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। बाकी जो यूआर कैटेगरी हैं, EWS हैं, उनको कम से कम 50 नंबर लाना है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और SC ST OBC वालों को कम से कम 40 नंबर लाना है। तो अब अगर आपके 55 बन रहे हैं और आपकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है, EWS है, तो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दो। वहीं जो SC ST OBC हैं, अगर आपके 45 से 50 नंबर बन रहे हैं या फिर 50 प्लस मार्क्स बने तो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो। बाकी कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे इन्होंने बताया नहीं है। धन्यवाद।